लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से और एक छोटी सी बात मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। अगर हमारे जीवन में अगर प्रभु का स्वभाव बना रहता है और हम उसमें बने रहते हैं, है ना, तो परमेश्वर वो काम करता है जो हमने कभी अपनी आंखों से, अपने कानों से ना सुना है, ना देखा है। हालेलुया। ये वो चीज़ें हैं जो मैं आज आपके बीच में एक छोटी सी बात आपके बीच में रखने, एक लाइन आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, जिसको रख कर, जिसको सुनकर आपको अच्छा भी लगेगा। और ये सारी चीज़ों में ही परमेश्वर का राज्य बढ़ता है, हमारे जीवन के द्वारा किसी का उद्धार होता है। हालेलुया। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, अगर हमारे त्याग करने से अगर किसी का भला होता है, हमारा सब कुछ बहाने से अगर किसी का उद्धार होता है, तो ये अच्छी बात है। सब कुछ बहाने से मतलब क्या है? अगर आप काम करते हो तो आपको काम छोड़ना है? नहीं। आपको काम करते हुए परमेश्वर की सेवा में अगर आपको समय देना पड़ रहा है, आपका पैसा जा रहा है, आपका कोई दुख में आप रहकर, अगर दुख में रहकर भी आप किसी की सेवा कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी बात होती है। हालेलुया। और उसी को कहते हैं दुख उठाना, है ना, सुसमाचार प्रचार करना, ये सारी बातें। लेकिन ये इन्वॉल्व होने के लिए हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा? पूरी तरह से नम्र। और पूरी तरह से जो नम्र होता है वही व्यक्ति पृथ्वी का अधिकारी होगा। अब हम सोचते हैं कभी कभी हमारे घर में हमको ठीक से अधिकार नहीं मिलता, हमारे एरिया में हमारी कोई नहीं सुनता, ये पृथ्वी के अधिकारी हम कैसे होंगे? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो पृथ्वी का अधिकार होने के लिए हर एक वचन का पालन करना ज़रूरी है। हालांकि हम हर एक वचन को जानते हैं, सुनते हैं, समझते भी हैं और विश्वास भी करते हैं, लेकिन एक ही दिक्कत हो जाती है, एक ही प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है हमारे जीवन में कि हम उस पर चलते नहीं हैं। और परमेश्वर का राज्य में कई साल से यही चीज़ बारंबार पवित्र आत्मा हमारे मन में, किसी के द्वारा, हमारे सोच में, किसी के द्वारा कहीं ना कहीं बातें करता है बारंबार कि वचन पे चलो, वचन पे चलो, वचन पे चलो, लेकिन हम नहीं चलते। हालेलुया। आज इंसान दूसरों की सोचने के बजाय आज इंसान खुद का सोचता है और वो कहता है कि मैं विश्वासी हूँ, मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ। नहीं, अगर जो यीशु पे विश्वास करते हैं, जो यीशु से प्यार करते हैं, वो दूसरों के लिए सोचेंगे, वो दूसरों के लिए अपना जीवन त्याग करेंगे, यानी अपना समय त्याग करेंगे, अपना पैसा त्याग करेंगे, है ना, किसी के लिए अपने आप को वो दौड़ाएंगे और किसी के दुख में वो शामिल हो जाएंगे, किसी का भला, है ना। अगर हमारे जीवन से किसी का भला होता है, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई किसी का भला करता है तो कोई भी व्यक्ति आपका भला करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, वो भी आपसे प्यार करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सबसे बड़ा कौन है? जो अपने दुश्मन से प्यार करता है। और आपको पता है, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, आपको क्या लगता है आपकी प्रार्थना सुनी जाती है? अगर आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में, आपके सोच में, आपके विचार में, आपके जीवन में, कहीं पर भी आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर कड़वाहट है, नफरत है, जलन है ना, घमंड है, ये सारी बातें आपको जीवन में कभी बढ़ने नहीं देगा, आपके जीवन में कभी सुकून नहीं मिलेगा, आपके जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने कहा ना कि पृथ्वी का अधिकार होने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। ऐसे कोई पृथ्वी का अधिकार नहीं बन जाता, ऐसे परमेश्वर पृथ्वी का अधिकार किसी को नहीं ठहराता। उसके लिए हमें बहुत नम्र होना है। और इसके लिए वो एक गीत मैं आपके बीच में रखूँगा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उसे हमेशा गाता भी हूँ। मैं कभी कभी ट्रेन में, बस में कहीं पर जाता हूँ तो वहाँ पर भी गुनगुनाता हूँ और थोड़ा आवाज़ को ज़्यादा रखता हूँ ताकि लोग भी सुने। कुछ लोग मुझे पागल कहते हैं, तो मैं हूँ पागल। मैं यीशु का दीवाना हूँ, मैं यीशु के लिए पागल हूँ और मैं यीशु के लिए बेशर्म भी हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति, जो यीशु मसीह हमारे लिए पूरे तरह से नंगा लटकाया गया, उसकी इज्जत सारे जहाँ में थी, उसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, सिर्फ हमारे लिए। आप सोचिए हम उसके लोग हैं, कैसे होने चाहिए। मैंने कितने लोग को सड़क पे देखा है, कितने लोग को सड़क पे देखा है, लड़का लड़की जो प्यार करते हैं उनको कोई शर्म नहीं है,
वो लोग तो पाप करते हैं, हम तो पवित्रता निभाते हैं, तो हमको क्यों शर्म रखना, हमको क्यों डर रखना। हालेलुया। दूसरी बात यह है, कितने लोग को मैंने ऐसे देखा है, खुलेआम गाली देते हैं, खुलेआम शराब पीते हैं, हर पाप खुलेआम करते हैं। हम तो पवित्रता में हैं, तो हम क्यों खुलेआम ना करें। और आपको पता है, ऐसे करने से भले 10 को लोग को अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन 10 में से 2 लोग को तो अच्छा लगता होगा। और वो 2 लोग जब मुझे पूछते हैं बहुत अच्छा लगा मुझे गाना, मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं 50 को सुनाता हूँ, 10 भी सुनते हैं, 5 भी सुनते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 50 में से एक भी नहीं सुन रहा था। अगर किसी के कुछ हरकतों से, कुछ बर्ताव से, कुछ बातों से अगर किसी का आत्मा जागृत होता है, किसी का आत्मा उद्धार पाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि मुझे ऑफरिंग अच्छा मिलना चाहिए, मुझे मेरा नाम अच्छा मिलना चाहिए। नहीं, वो सब तो प्रभु करेगा, वो प्रभु का काम है, प्रभु करेगा। मुझे प्रभु के लिए जीना है, तो प्रभु के लिए जीकर बताना है। और प्रभु के लिए जीना मतलब निस्वार्थ होकर जीवन जीना, इसे कहते हैं निस्वार्थ, जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि मैं किसी को अगर कुछ बातों का तारीफ़ करता हूँ या कुछ बातों से मैं उनके साइड से बात करता हूँ, तो उनको लगता है तुझे क्या पड़ी है, तू क्यों इतना ये करता है। लेकिन मुझे पता है कि मेरे अंदर जो बेटा है उसको पड़ी है, मुझे नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो इसी के ऊपर एक गीत गाऊंगा और मैं थोड़ा कुछ और भी बात करूंगा, क्योंकि इसी चीज़ को निभाते हुए मैंने अपने जीवन में 12 साल बिताए। और इसके लिए आज मैं बड़े दुख में होकर भी, बड़े प्रॉब्लम में होकर भी, बहुत सारा दर्द होकर भी हम अच्छे दिखते हैं, हम अच्छा प्रचार करते हैं, हम अच्छा सेवा करते हैं। और ये इसलिए है क्योंकि हम दुख में रहकर भी प्रभु की सेवा करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो उसके लिए दुख उठाता है वो आशीषित है। आमीन। नम्रता से रहना, यीशु ने कहा, अपने आप को छोटा कर, यीशु ने कहा। धन्य है वो नम्र है, पृथ्वी के अधिकार होंगे। धन्य है वो नम्र है, पृथ्वी के अधिकार होंगे। नम्रता से रहना, यीशु ने कहा। हालेलुया। यही चीज़ मैंने अपने जीवन में रखा है। बहुतों ने मेरा बहुत दिल दुखाया, बहुत ने चोट पहुंचाई, बहुत ने प्लान भी किया, लेकिन उनके प्लान कभी सक्सेस नहीं हुए, क्योंकि मैं उनको भी प्यार करता था जो प्लान करते थे मेरे विरोध में। और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, और उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, वो नहीं जानते, लेकिन मेरा प्रभु जानता है कि उनके लिए हम अपने मन में क्या सोचते हैं। और इसी से मेरा परमेश्वर मुझे प्रतिफल देता है। न्याय के सिंहासन के सामने है ना, वे लोग भी खड़े होंगे जो रिश्तेदारी में हैं, वे लोग भी खड़ेंगे, भाई भाई भी खड़े हो जाएंगे, पति पत्नी खड़े हो जाएंगे, बच्चे माँ बाप खड़े हो जाएंगे, हर एक का न्याय परमेश्वर करेगा। लेकिन वहाँ पर ये गिना नहीं जाएगा कि वो तेरा बेटा था, बेटी थी, पति थी, पत्नी था, कुछ भी गिना नहीं जाएगा। वहाँ पे हर एक का न्याय परमेश्वर करेगा। और न्याय के टाइम परमेश्वर ये नहीं देखेगा कि तू अपने लिए क्या किया, वहाँ पर परमेश्वर यही कहेगा, तूने मेरी बात को कितना सुना। इतने साल से तू प्रभु में था, मैंने तुझे कई मौके दिए, पर तूने उस मौके का कभी फायदा नहीं उठाया। आज भी परमेश्वर किसी के द्वारा चिल्ला कर कहता है, समझा कर कहता है ना। परमेश्वर ने कई बार अपना जो एक कहते हैं ना एग्जाम्पल, नमूना बहुत बार हमारे बीच में रखता है, लेकिन हम बोलते ना, देखते हुए भी हम अंधे होते हैं। आमीन। नम्र रहना खाने का काम नहीं है, लेकिन हर एक वचन का जो पालन होता है ना, उसी को कहते हैं नम्रपना, जो वचन का पालन करता है। अगर परमेश्वर ने कहा है कि तेरे दुश्मन से प्यार कर, तो प्यार कर। हम उसके वचन को नीचे गिरा कर हम अपने आप को ऊंचा नहीं उठा सकते, हम अपनी मन की मनमानी नहीं कर सकते। हमारे मन में 2 व्यक्ति चलता है, एक शैतान, एक पवित्र आत्मा, एक शैतान की आत्मा, एक पवित्र आत्मा। हम किसको सुनते हैं, ये हमारा मन डिसाइड करता है।
इसलिए बहुत बार अपने मन में सोचिए आप क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, है ना, किसके लिए क्या फैसला ले रहे हो आप। क्योंकि यही जो 4 दिन की ज़िंदगी ना, यहीं पर आपको सब कुछ करना है। आप न्याय के टाइम खड़े हो गए ना, वहाँ पे आप हज़ारों मौका मांगेंगे, नहीं मिलेगा। हज़ारों मौका आप बहुत गिड़गिड़ाओगे परमेश्वर के सामने, लेकिन उस वक्त आपको न्याय नहीं मिलेगा, मतलब आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कहता हूँ कि जीते जी किसी का आदर करो, जीते जी किसी से प्यार करो, जीते जी किसी का भला करो, जीते जी किसी का अच्छा करो। और हमारे जीवन से अच्छाई की झरना बहनी चाहिए, भलाई की झरना बहनी चाहिए, क्षमा की झरना बह। अच्छा, ये कब तक? जब तक यीशु नहीं आता तब तक। बीच में से हट गए तो वो भी हमको हटा देगा। हमको पता भी नहीं होगा कि खुदा ने हमारे ऊपर से कब हाथ डाल लिया। आपको पता है, एक वचन में लिखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि तुम्हें खबर तक नहीं होगी तुम्हारे ऊपर से परमेश्वर का हाथ उठ चुका और तुमको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर मेरे साथ में है। नहीं, आपको खबर तक नहीं होगी। और फिर न्याय के समय तक आप यही सोचते होंगे कि परमेश्वर मेरे साथ में है, लेकिन वो न्याय के टाइम पता चलेगा कि परमेश्वर किसके साथ था और किसके साथ नहीं। वचन सीधा सीधा बताता है परमेश्वर किसके साथ में है ना। अभी एक जगह लिखा है, परमेश्वर जीवन के अंत तक मैं तेरे साथ सदा रहूँगा। तो क्या वो हमारे साथ नहीं है? अच्छा, हम पाप भी करते तो भी वो हमारे साथ में है, हम गलत करते तो भी वो हमारे साथ में है, लेकिन वो हमारे जीवन में नहीं है। हमारे जीवन में वो प्रवेश कब करता है? जब हम उसकी बात को सुनते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन के द्वारा काम कब करता है? जब हम उसकी इच्छा को सुनते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, तब जाकर उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती है। हम कई बार सोचते हैं, कई बार कंफ्यूज होते हैं कि हमारी बात तो कोई सुनता क्यों नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन परमेश्वर से नहीं जुड़ा है। परमेश्वर के वचन को कहीं तो अपने नीचे रख दिया है, उसको ऊंचा उठाओ, हथेली पर रखो। हालेलुया। किसी को हम बोलते ना, तेरा हुक्म सराखों पर, लेकिन मैं कहता हूँ परमेश्वर का हुक्म सबसे ऊपर। हालेलुया। हम जिससे प्यार करते हैं हम उसको कहते हैं तेरा हुक्म सराखों पर, लेकिन उससे भी बढ़कर हमसे कोई प्यार करता है और हम उसको कहते हैं परमेश्वर को तेरा हुक्म सबसे ऊपर, तेरी बातें सबसे ऊपर, मैं उसको पहला स्थान दूंगा। हालेलुया। तो यही बात है कि नम्रता से रहो और नम्रता होने के लिए परमेश्वर का वचन का पालन करो। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये संदेश आपको बहुत बहुत प्रभावित करेगा। आपको पता है, मैं वीडियो शूट करने से पहले मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। मैं सिर्फ मैं एक स्टैंड लगा दिया और मोबाइल लगा दिया स्टैंड पे, बोला प्रभु तू मेरा इस्तेमाल कर, क्योंकि मैं इस गीत के ऊपर कुछ बोलना चाहता था और मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने बताया कि तू खुद के जीवन से कुछ बता सकता है। और 12 साल से मैंने बहुत कुछ सीखा नम्रता के बारे में। हाँ, मेरे से गलती हुई है, मेरे से गुनाह हुआ है, मेरे से गुस्सा हुआ है, मैं गुस्सा किया है। 12 साल में ऐसा नहीं कि मैं पूरा 12 साल पवित्र रहा, नहीं, मैं अभी बहुत स्ट्रिक हो गया हूँ। मुझे लगता है 5-6 साल से मैं बहुत स्ट्रिक हो गया प्रभु के वचन में। बहुत सारी बातों में मेरे जीवन में बदलाव आया और मेरे जीवन के द्वारा कई लोगों के जीवन में बदलाव आया। ये सबसे अच्छा गवाही मुझे सुनने मिलता है। और जब किसी के जीवन में बदलाव आता है तो समझ लेना आप सही हो गए, आप परमेश्वर के साथ सही हो। आमीन। सो परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। और मेरा मोबाइल नंबर है 9152147999। ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से। ओके, थैंक यू सो मच।